हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूं, यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम की अभी कोई डेट मेंशन नहीं है, लेकिन वो फॉर्म फिल हो चुके हैं, तो उस एग्ज़ाम की तैयारी आप लगातार करते रहिए। और दूसरा DSSB यूपी जो टीजीटी पीजीटी है DSSB, वो एग्ज़ाम भी आपको उसके फॉर्म्स भी देखने को जल्दी मिलने वाले हैं और उसका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नहीं टलता है। यूपी के एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, लेकिन DSSB के एक बार अगर फॉर्म आ गए तो फिर आपको तैयारी के लिए एक लिमिटेड टाइम ही मिल पाएगा। तो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म से, किसी भी बुक से तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट और एग्ज़ाम ऑथेंटिक वीडियोज़ के लिए। अब आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक के, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की। ज्योमेट्री का आज क्वेश्चन होगा आज के सेशन में। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि चैनल पर DSSB टीजीटी पीजीटी और यूपी टीजीटी पीजीटी मैथ्स के सिलेबस को लेकर लगातार वीडियोस अपलोड हो रही हैं। ऑल्टरनेट डेज पर वीडियोस आती हैं, ठीक है, एक दिन छोड़कर वीडियो अपलोड होती है। और NCERT को उसमें हम कवर कर रहे हैं। NCERT 9th क्लास की इस वक्त चल रही है और उसके काफ़ी सारे चैप्टर्स हो चुके हैं। आई थिंक 2 या 3 चैप्टर ही बाकी रह गए हैं। बाकी हम कर क्या रहे हैं उसमें, हम उसमें बेसिक्स को क्लियर कर रहे हैं। जो बेसिक फार्मूला हैं, जो बेसिक थ्योरम्स हैं, उनको हम उसमें कवर कर रहे हैं। तो आप एक बार विजिट कर लेना, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप देख सकते हैं उन वीडियोज़ को। और बाकी शॉर्ट वीडियोज़ आती रहती हैं इस तरह के, जिसमें हम पर्टिकुलर टॉपिक के पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जो एग्ज़ाम में बार बार पिछले टाइम में पूछा जा चुका है। तो सेशन को एंड तक देखना। छोटा सा सेशन है, एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उससे आपका एक कंसेप्ट भी क्लियर होगा। कुछ लोग का कहना है कि वीडियो जो मेथड है वो लॉन्ग हो जाता है। देखिए, ट्रिक आपका एक एडिशनल चीज़ होती है, वो आपको आनी ही चाहिए। लेकिन जो एसेंशियल है, जो सबसे पहली चीज़ होती है, आपकी प्रायोरिटी होता है बेसिक, जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ट्रिक अगर आप भूल जाते हैं तो बेसिक आपको आता है तो आप बेसिक से क्वेश्चन कर सकते हैं। और यहाँ पर चूंकि मैं आपको समझाती हूँ, बोलती हूँ, क्वेश्चन पढ़ती हूँ, तो उसमें ऑब्वियसली टाइम लगता है, तो टाइम लग जाता है सॉल्व करने में। जबकि अगर आप उसी क्वेश्चन को भले ही बेसिक से कर रहे हैं, आप ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। तो चलिए अब आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन हमने लिया है ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति से। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि स्पर्श रेखा AC है जो कि वृत्त को बिंदु B पर स्पर्श करती है और एंगल DBC आपको 40 डिग्री दिया हुआ है। तो एंगल BOD कितना होगा, और ये जो इतना डायग्राम में भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। अ टेंजेंट AC टचेस द सर्कल एट पॉइंट B, then angle is DBC is 40 डिग्री and you have to find angle BOD। क्लियर है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको क्लियर होगा। अब इतना जो आपके सामने ये फिगर बना हुआ है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, जबकि जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है ये मैंने खुद ड्रॉ की है BED या फिर DEB, आप इसको एंगल बोल सकते हैं। ये एंगल क्यों ड्रॉ किया गया है उसको भी जानेंगे। अब हमें पता है, आपने सुना होगा ऑल्टरनेट एंगल्स के बारे में, यानी कि एकांतर कोण के बारे में। तो जो एकांतर अंतः कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर हमने ये जो डॉटेड लाइन ड्रॉ की है एंगल DEB, जो ड्रॉ किया है एंगल E, वो इसलिए किया है क्योंकि ये एकांतर कोण बन रहा है एंगल DBC का। जी हाँ, एंगल DBC जो हमें गिवन है उसका ये ऑल्टरनेट एंगल क्या बन गया, DEB। तो DBC का जो ऑल्टरनेट एंगल है वो DEB है। और ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर। तो अगर DBC 40 डिग्री है तो DEB भी 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एंगल DEB हमने कितना लिख दिया, 40 डिग्री, बाय द थ्योरम ऑफ ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। ये रिजल्ट है ऑल्टरनेट एंगल यानी एकांतर कोण का, ये बराबर होते हैं। वो हमने क्यों लिया, वो हमने इसलिए लिया कि आपने एक थ्योरम, एक प्रमेय सुनी होगी। हिंदी में अगर मैं बात करूं, केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का डबल होता है, या फिर इंग्लिश में बोलें तो एंगल मेड ऑन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस टू द एंगल एट एनी पॉइंट ऑन सर्कल, ठीक है। यानी कि परिधि पर बना कोण, केंद्र पे जो कोण बनता है, सेंटर पर जो एंगल बनता है, वो सर्कल के किसी भी पॉइंट पे बने एंगल का डबल होता है। और हमें एंगल कौन सा निकालना है, DOB, ठीक है, या BOD, कुछ भी आप बोल सकते हैं। O चाहिए, जो कि कहाँ पर है, बिल्कुल सेंटर पर है। तो अगर हमें
जो पॉइंट है हमारे पास जो वहाँ पर बना हुआ है, कहाँ पर, आर्क पर, सर्कल की आर्क पर जो पॉइंट बना हुआ है, अगर हमें वो पता चल जाए तो हम ओ वाला जो ये बी ओ डी है, डी ओ बी है, इसको निकाल सकते हैं। तो जब हमें पता चला है कि डी ई बी कितना है हमारा 40 डिग्री है, तो यहाँ पर जो डी ओ बी होगा वो इसका डबल हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू डी एंगल डी बी। तो ये जो एंगल हमें चाहिए था डी ओ बी या बी ओ डी, ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या किया, एक ऑल्टरनेट एंगल ड्रॉ किया है ना, उससे आपने पता लगाया कि ये एंगल इसके बराबर होता है। वो इसलिए हमने किया जिससे हम डी ओ बी को निकाल पाएँ, क्योंकि हमें पता है कि जो केंद्र पे यानी सेंटर पे एंगल बनता है वो सर्कल की किसी आर्क पे बने कोण का डबल होता है। तो जब हमने ई एंगल निकाल लिया तो ओ उसका डबल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, आप ज़रूर बताना आपको कैसा लगा, या इसी तरह के क्वेश्चन आप आगे देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, इस सेशन को जाने से पहले शेयर ज़रूर कर दें, और सभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को देखने के लिए। पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।